तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की डेली इंफ्रा न्यूज़। दोस्तों पहली अपडेट महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर पुणे मेट्रो के लिए मुलामुथर रिवर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो गया है। दोस्तों अगली अपडेट रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया की तरफ से आ रही है, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने न्यू गाइडलाइन को जारी कर दिए है, जहां पर हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही किया जाए। इसको प्रमोट करने के लिए 4,500 करोड़ रुपीस का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव को इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है। यह अमाउंट को आने वाले 5 ईयर में खर्च किया जाएगा। दोस्तों अगली अपडेट इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ को लेकर आ रही है, जहां पर इंडिया का एक्सपोर्ट 60% तक ग्रो हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में। ओवरऑल ट्रेड की अगर बात करें तो एक्सपोर्ट 493.19 बिलियन डॉलर का रहा, वहीं इंपोर्ट 505.94 बिलियन डॉलर का रहा और ट्रेड डेफिसिट 12.74 बिलियन डॉलर का रहा। तो ये ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा नहीं है कंपैरिजन में पिछले साल के। दोस्तों अगली अपडेट इंडियन रेलवेज की तरफ से आ रही है, जहां पर इंडियन रेलवेज ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस को तेलंगाना और हरियाणा तक भी एक्सपेंड किए हैं। कोविड-19 के बढ़ते केसेस को देखते हुए ये स्टेप लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। दोस्तों अगली अपडेट एजुकेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की तरफ से आ रही है, जहां पर इंडिया का एजुकेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री 2032 तक 30 बिलियन यूएस डॉलर का हो जाएगा, चाइना एंड यूएसए के बाद। करेंटली इंडिया के एजुकेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का साइज 2.72 से 3 बिलियन यूएस डॉलर का है, जो आने वाले 10 सालों में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों यही था आज का डेली इंफ्रा न्यूज़। आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को क्लिक कर दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। लाइक करें दोस्तों वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। ऐसे इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो हर किसी तक पहुंचे। कमेंट करें दोस्तों आपको किस टॉपिक पे वीडियो देखना है, या मैं अपने वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों कल फिर एक न्यू डेली इंफ्रा न्यूज़ के साथ। जय हिंद।